उन्होंने कहा ये नाम तो आपके खिलाफ जाएगा, कहेंगे कि डायनेमिक डीएम लिख के आप अपनी तारीफ कर रहे हो। अधिकारी कर्मचारी और आम जनता को भी ये बातें कहते हैं और लोगों के दिमाग में ये बात आ रही है। लोग प्लास्टिक से दूरी बनाना शुरू कर दिए। इस बारे में पढ़ता रहता था, देखता रहता था और संयोग से जो पहली समस्या वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की आई वो पानी पर आई। स्वागत है आपका तहलका न्यूज पे। क्लाइमेट चेंज ऐसा टॉपिक है और क्लाइमेट चेंज की बात हो और डॉक्टर हीरालाल सर से मुलाकात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे साथ है डॉक्टर हीरालाल सर, जो विशेष सचिव सिंचाई विभाग। आज हम इसी मुद्दे पे सर से बात करेंगे और जानेंगे कि सर क्लाइमेट चेंज लीडर जाने जाते हैं, क्या कुछ कर रहे हैं सर, क्या कुछ मुहिम है, ग्राउंड लेवल पे सर की क्या तैयारी है। इन तमाम मुद्दों पे हम सर से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ आगे करने की ज़रूरत है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, शुक्रिया आपका। सर डायनेमिक डीएम ये बेस्ट सेलर बुक है और लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं। आपकी एक जो जर्नी रही है उसको समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और तो सर ये बताएं कि डायनेमिक डीएम जो एक इतना खूबसूरत टॉपिक है, ये कैसे पढ़ा, मैं जानना चाहती हूँ, लोग भी जानना चाहते हैं क्या है ये। हाँ, देखिए, अगर आप इसका उत्तर मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन इसका उत्तर चैप्टर नंबर 3 में लिखा हुआ है कि इस किताब का नाम डायनेमिक डीएम क्यों पड़ा। क्योंकि जब हम लोग इस किताब लिख रहे थे, इसके नाम की रखने की बात आई, तो हमारे जो एडवाइज़र थे, जिससे मेरी सलाह मशवरा चल रहा था उस समय, उन लोगों ने कहा ये नाम तो आपके खिलाफ जाएगा, कहेंगे कि डायनेमिक डीएम लिख के आप अपनी तारीफ कर रहे हो। तो इसका हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके उत्तर निकाला। तो ये डायनेमिक डीएम का नाम हमारा नहीं है, ना हमने रखा है। ये बादा, जहाँ मैं कलेक्टर था, वहाँ के आम जनता के द्वारा दिया गया नाम है। और इसको चैप्टर नंबर 3 में शुरू में ही हमने लिखा है कि इस पुस्तक का नाम डायनेमिक डीएम ही क्यों, और उसमें इस कैसे ये नाम उछला, कैसे क्या हुआ, इसके सबूत बाकायदे इसके सबूत लगाए हैं। अगर हम कह दें कि वहाँ की जनता ने कहा है और जनता के ने दिया है, तो ये कैसे साबित होगा। तो बाकायदे इसके हमने जो है चैप्टर 3 नंबर में इसके सबूत लगाए हैं। और किताब के चैप्टर नंबर 3 के पढ़ने से पता लग जाएगा कि हाँ, ये वहाँ की जनता ने इस काम को, इस नाम को दिया और वहीं से इसका नाम जो है डायनेमिक डीएम पड़ा। तो ये बादा में काम करने से जो लोग आम जनता ने नाम रखा, वहाँ से हमने उठाया। सर मैं जानना चाहूँगी कि जो बांदा की जर्नी रही है, आप डीएम बन के वहाँ पे गए, तो स्टार्टिंग में क्या कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं क्या? एक छोटा सा मैं ब्रीफ हिस्ट्री जानना चाहूँगी कि क्या रही है बांदा की। देखो, बांदा की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा समस्या है पानी की, जी है ना। तो जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मुझे पहले से ही पता था कि वहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या है। और मैं अक्सर न्यूज़ में, टीवी में इस बारे में पढ़ता रहता था, देखता रहता था। और संयोग से जो पहली समस्या वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की आई वो पानी पर आई। तो फिर पहले से बैकग्राउंड में भी ये समस्या था और पहली समस्या से जो भेंट मुलाकात हुई वो भी पानी से हुई। तो फिर वहीं से इसकी शुरुआत हुई कि नहीं, इस समस्या को हल करना है, इसका परमानेंट समाधान निकालना है और इस समस्या को जनता के माध्यम से ही हल कराना है। तो इस वजह से मतलब जो समस्या के रूप में मुझे जो लगता है, जो मेरी नज़र में है, वो पानी की ही है, जो बादा में समझ में आया। सर अब सिंचाई विभाग में है, तो जलवायु परिवर्तन को लेके क्या कुछ आप विभागीय स्तर पे क्या कुछ काम कर रहे हैं, कैसे लोगों को आप अवेयर कर रहे हैं, इस चीज़ों से कैसे जोड़ पा रहे हैं? हाँ, देखिए, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंज का हिंदी है जलवायु परिवर्तन। जल में परिवर्तन, वायु में परिवर्तन। तो मैं आपको बताऊं, हमने आते ही पूरे विभाग में जितने सब जगह पहले ही कहा है कि प्लास्टिक को हर कार्यालय से हटाने का कोशिश किया जाए, प्लास्टिक ना यूज किया जाए। और हमारे जितने अधिकारी कर्मचारी हैं सब एक एक पौधा लगाएं जिससे वायु हो। तीसरा, हमारा जितना कार्यालय है या ऑफिस है, सबको हमने ये लक्ष्य दिया है कि उसका वाटर कंजर्वेशन हो। पहले तो हम अपने घर में ठीक करें, तो ये करें। और जो हम बैठकें कर रहे हैं उसमें लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो तीनों काम है वो केवल कार्यालय में मत करिए,
आप अपने घर में करिए, और जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे आप अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी, अपने मोहल्ले वालों को भी समझाइए। आज ही अभी हम लोगों का अंबेडकर जयंती पे जी पुष्पांजलि थी, उसमें भी हम लोगों ने इसी बात पे की कि हमें स्वच्छता पे और हर तरह की स्वच्छता होनी चाहिए। तो उस पर हम लोगों ने इसी मुद्दे पे बात किया। और आज हमने उनसे कहा कि अगर आप लोग अपने घर को हरे भरे पौधों से सजाएंगे, वहाँ वाटर कंजर्वेशन होगा, प्लास्टिक रहित घर होगा, तो हम आपके घर आएंगे और आपको आपके घर पे एक प्रशंसा पत्र देंगे कि आपने अपने घर को क्लाइमेटिक हाउस बना दिया। तो ऐसे जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, और जब हम फील्ड में बैठकों में जाते हैं तो वहाँ अपने अधिकारी कर्मचारी और आम जनता को भी ये बातें कहते हैं, और लोगों के दिमाग में ये बात आ रही है। लोग प्लास्टिक से दूरी बनाना शुरू कर दिए, पौधा लगाने के बारे में सोचने लग गए, पानी बचाने में सोचने लग गए, और धीरे धीरे कुछ काम करने लग गए। तो विभागीय स्तर पर ये काम हम लोग कर रहे हैं, जो कि हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी भी है, और व्यक्तिगत तौर पे सबकी जिम्मेदारी है, सबको करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आप हमेशा कहते रहते हैं कि पीएम, सीएम, डीएम, ये 3 ऐसे पद होते हैं जो दिशा और दशा को बदलने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो एक डीएम के तौर पे आपको क्या लगता है कि कितना कुछ चेंज किया जा सकता है एक गांव को, वहाँ की जनता को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है कि वो जल, जंगल, जमीन, जो आपका टॉपिक हमेशा रहा, आप बोलते रहे हैं, किस तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है कि वो इस पर वास्तव में, कहते हैं ना, ज़मीनी लेवल पर अगर जनता को ये बात समझ में आ जाए तो काफ़ी हद तक इस समस्या का समाधान मिल जाए। देखिए, ये जो एक आम धारणा बनी है कि कहते हैं कि अगर डीएम चाहे तो जिला बदल सकता है, ये एक आम धारणा है जी। अब आम धारणा कैसे बनती है जी। आम धारणा बनती ही ऐसे है जब वो कहीं ना कहीं उसको दिखता है। तो ये बात सही है कि एक डीएम अगर चाहे तो जिले की दिशा और दशा बदल देगा, और उसके लिए उसको कई तरह का त्याग करना पड़ेगा। ये जो बात मैं कह रहा हूँ, इसका सबसे बढ़िया, इस बात को समझने के लिए, इस बात का उदाहरण पाने के लिए ये किताब कोई पढ़ ले, ये डायनेमिक डीएम। इसमें यही चीज़ तो है कि जो हमने वहाँ फील्ड में, ज़मीन में, विषम परिस्थितियों में आम जनता के साथ मिल के और सारे ताम झाम, ईगो, नौटंकी से दूर रह करके एक आम इंडियन ब्यूरोक्रेट के रूप में लोगों को साथ ले करके, जोड़ करके, और जो समस्या का समाधान किया, उसी पर ये किताब है। तो ये बात सही है, और इस बात को समझना हो, इसी बात को समझाने के लिए तो मैंने ये किताब लिखी है कि एक डीएम कैन चेंज दिशा दशा बोथ ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। जी सर, डायनेमिक डीएम बेस्ट सेलर बुक्स में आया, और लोग, आपने कहा, हमेशा से आप कहते हैं कि कोई एक बुक्स अगर आप परचेज करते हैं तो कम से कम 10 लोग उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेस्ट सेलर बुक्स हुई डायनेमिक डीएम, तो इतना लोग पसंद कर रहे हैं, इतना लोग अवेयर भी हो रहे हैं, कमियां कहाँ रह जा रही हैं? क्यों ये बार बार समस्या आ रही है? इतना समझाने की, बताने की जरूरत कहाँ पड़ रही है? क्या वजह रही है कि लोग समझ नहीं रहे हैं? प्लास्टिक पोल्यूशन आए दिन इतना फैल रहे हैं और ये प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ती जा रही है, कैसे इम्प्रूव किया जाए इसको? देखिए, ऐसा है कि पहले हम लोगों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत, क्योंकि मैं जब थिंक करता हूँ, जो जैसे आपका क्वेश्चन ये है, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो पहले ज़माने में, जैसे आज मैं सुबह घूम रहा था जी, तो एक रिटायर्ड ऑफिसर ने कहा, सर, कि पहले लोग बहुत मेहनत करते थे। और कल मैं एक गांव में गया था तो एक प्रोफेसर IIM के मेरे साथ थे, उन्होंने भी कहा कि पहले लोग ज़्यादा मेहनती होते थे, अब इधर लोगों के अंदर मेहनत करने की क्षमता घट रही है। तो आदमी जो ऑब्जर्व करता है वो देखता है। तो ये जो एक ये हो गया है ना कि कुछ भी अगर हमें दिक्कत है तो उस समस्या का समाधान हम नहीं करेंगे, कोई दूसरा कर दे, सरकार कर दे, कोई अधिकारी कर दे, कोई समाज सेवी कर दे, कोई ऑर्गेनाइजेशन CSR में कर दे, लेकिन हम कुछ ना करें। ये जो चीज़ एक सोच में पैदा हुआ है, ये मुझे मुख्य कारण लगता है कि बार बार समझाने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिल रहा है। उदाहरण के तौर पे, जैसे मान लीजिए पेड़ लगाना है, ऑक्सीजन की कमी, अभी कोरोना में ऑक्सीजन का लोगों ने महत्व देखा, तो लोग क्या सोचते हैं कि
ऑक्सीजन चाहिए तो पेड़ लगाना, तो पेड़ कौन लगा दे? वो नहीं लगाएंगे, जिसको चाहिए कोई दूसरा लगा दे। अब इस सोच को बदलना है कि नहीं, एक आदमी का विकास कौन कर सकता है? उस आदमी का विकास केवल और केवल वही कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता। अभी क्या लोग सोचते हैं कि हमारा विकास होना है तो कोई दूसरा करेगा, हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो सोच है इसको बदलने की जरूरत है कि आपका विकास आप और आप ही केवल कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। अभी क्या सोचते हैं कोई दूसरा करेगा। तो ये जो सोच परिवर्तन होना है ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है और आसानी से ना होने वाला है। ये चैलेंजिंग टास्क है, सोशल बिहेवियरल चेंज है ये, एंड इट टेक्स टाइम एंड इट इज कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड टू। जब से आपने ये जर्नी स्टार्ट करी थी, जब से आप इस मुहिम से जुड़े कि नहीं हमें अपनी लाइफ को या लोगों की लाइफ, जो हमारे आसपास के लोग हैं, प्लास्टिक फ्री करना है हमें, तो तब से लेके आज तक, आज की डेट तक कितना कुछ चेंजेस आप देख पा रहे हैं लोगों में? क्या अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों में? इस चीज़ों से लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं हमें स्टॉप करना पड़ेगा, सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करना पड़ेगा, अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों में? देखिए ऐसा है कि पहली बात तो हम लोग, प्लास्टिक हमारे जीवन के सोते जागते हर जगह घुस गया है। प्लास्टिक कोई ऐसा स्पेस नहीं है हमारे लाइफ का या हमारे ज़िंदगी का जहाँ इसने अपना जो है जगह ना बनाई हो, एक बात। दूसरी बात ये इतना सहूलियत लगता है इसको यूज करने में कि वो इतना हमें अपने फेवर में ले लिया है कि हम उसके खिलाफ कुछ सुनना भी नहीं चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो इससे नुकसान है उसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो जब नुकसान जो बहुत है उसके बारे में कुछ पता नहीं है और ये इजीली बहुत, कहते हैं ना, किसी को कहते हैं कि वो बहुत ये प्लास्टिक सबको पटा करके उनके दिल दिमाग में घुसने में ये बहुत कामयाब है। तो ये प्लास्टिक क्या करता है, पटा पुटा करके समझा बुझा करके सबके दिल दिमाग में घुस जाता है और अंदर घुस करके ये स्लो पॉइजन के रूप में उसकी ज़िंदगी को तबाह करता रहता है। ये तो है स्लो पॉइजन और हमें लग रहा नहीं ये स्लो जो है अमृत है। तो ये जो अब धीरे धीरे इधर 5-6 साल में एक हल्ला तो ये हुआ कि हाँ ये प्लास्टिक नुकसानदेह है। पहले ये हल्ला नहीं होता था, अब ये प्लास्टिक नुकसानदेह है। पहले तो ये हल्ला हुआ, फिर बहुत सारे इस पर रिसर्च पेपर छपे कि ये माइक्रो प्लास्टिक होता है, माइक्रो प्लास्टिक हमारे ब्लड में जाता है, इसलिए बहुत तरह की बीमारियां हो रही हैं, जल जंगल को बर्बाद कर दिया। जब इस पर लेख आने लगे, लोग पढ़ने लगे, तो उनका विश्वास ये जमने लगा कि ये बात सही है। जो लोग इसके नुकसान के बारे में बात कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं, क्योंकि रिसर्च भी यही बात कह रहा है। अब रिसर्च के आधार पे रोज टीवी पे, न्यूज में एडिटोरियल छप रहे हैं। तो धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये हमारे घर में बैठा हुआ आस्तीन का सांप है, ठीक है, स्लो पॉइजन है और ये हमें लील जाएगा, खा जाएगा, बर्बाद कर देगा। तो टाइम लगेगा लेकिन लोगों अवेयर हो रहे हैं, ये मेरा मानना है। लोग अब समझने लगे हैं प्लास्टिक से। इसीलिए देखिए इधर 3-4 साल में, 2-3 साल में कुल्हड़ का बहुत चलन, जी। कुल्हड़ में चाय पीने का चलन बहुत बढ़ गया है, माटी के बर्तन में खाने का चलन बढ़ गया है, प्लास्टिक के जो हम लोग यूज करते थे प्लास्टिक फ्री फंक्शन होने लगे हैं, चीज़ें ठीक होने लगी हैं। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि सोशल मीडिया जो बिग प्लेटफॉर्म फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनकी रीच बहुत अच्छी है, जिनकी व्यूज़ मिलियंस में जा रही है, वो ब्लॉगर हैं, अच्छी खासी वीडियोस डाल रहे हैं, हो सकता है उनकी कंटेंट अलग हो, उनका थीम अलग हो। आपको क्या लगता है कि ये जो यूट्यूबर्स हैं, अगर कोई खास सेगमेंट प्लास्टिक पोल्यूशन को लेके या इन्वायरमेंट को लेके, क्लाइमेट चेंजेस को लेके अगर वो डालें तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पे? क्यों नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और यहाँ क्योंकि सोशल मीडिया लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, एवरी पर्सन ऑन सोशल मीडिया, मुझे लगता है कि ये डालना चाहिए उनको। बिल्कुल डालना चाहिए, बहुत लोग डाल रहे हैं। मैं तुम्हें लखनऊ में ही बताऊं, गो फॉर गोमती लोग मिलके चला रहे हैं। उन्होंने मुझे अप्रोच किया तो देखा उसमें 10-12 इन्फ्लुएंसर हैं और एक आरजे है प्रवीण, वो मिलके गो फॉर गोमती चला रहे हैं। वो सब डालते हैं खूब, हर संडे को कहीं न कहीं सफाई करते हैं। उनके अभियान से मैं भी जुड़ा हूँ, मैं भी गया था और हम लोग उसको सिस्टमेटिकली और आगे बढ़ाने को सोच रहे हैं। तो सोशल मीडिया तो बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है इसमें।
अच्छा, गांव में जो यूट्यूबर्स हैं जो तमाम तरह की समस्याओं को उठाते हैं, चाहे एजुकेशन से जुड़ी हो, मेडिकल से जुड़ी हो, तो अगर ये प्लास्टिक पॉल्यूशन का भी एक मुहिम चलाएं, वो ग्राउंड लेवल पे गांव के युवाओं को जोड़ने का काम करें, उनको बताने की कोशिश करें, छोटी छोटी दुकानों से स्टार्टअप करें, तो क्या लगता है इसका असर पड़ेगा लोगों? बिल्कुल पड़ेगा, और उन्हें ये करना भी चाहिए। हर आदमी को अच्छा काम करना चाहिए। वो यूट्यूबर हैं तो उन्हें प्लास्टिक की समस्या को दिखा करके लोगों को जागरूक करने के नियत से ये काम करना चाहिए जी। उसका कोई मतलब इल इंटेंशन नहीं होना चाहिए, उसका एक अच्छा इंटेंशन होना चाहिए जिससे आम जनता उसके नुकसान को समझ पाए और अपने आप क्या प्लास्टिक फ्री लाइफ जीने की तरफ चलने लगे और प्लास्टिक फ्री लाइफ एडॉप्ट करे। अभी हाल ही में COP28 हुआ है, आपका इंटरव्यू भी आया था, आपने बताया, सर उसको भी बताएं कि क्या है COP28 लोगों को। देखिए, COP28 ये है कि पूरे ये कोई एक समस्या एक कंट्री की या एक गली मोहल्ला की नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है। तो COP28 जो है पूरे विश्व के स्तर का जो सबसे बड़ा प्लेटफार्म है जहां इस मुद्दे पर लोग इकट्ठा हो करके जो इससे जुड़ी विभिन्न समस्याएं हैं, जटिल हैं, उनका समाधान ढूंढा जाता है, उस पर चर्चा होती है और उसमें जो आवश्यकता होता है, चाहे फंड की आवश्यकता, चाहे नॉलेज की आवश्यकता, चाहे रिसोर्स की आवश्यकता, बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। तो एक तरफ समस्या और दूसरी तरफ उसका समाधान, इस पर चर्चा हो रहा है। अब आप देखिए जो COP28 हो रहा है दुबई में जी, उसमें पूरे विश्व के हर कंट्री के जो भी क्लाइमेटिक चेंज पे काम कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम लोग वहाँ गए हैं। उन्होंने क्या इस समस्या को हल करने में किया ये बताया, आगे क्या करेंगे ये बताया क्या, और बहुत सारी कंट्री और बहुत सारे वहाँ डिसीजन हुए कि हम लोग सभी लोग मिल करके पैसा इकट्ठा करेंगे और जिसको जो इस समस्या के निपटने में सहयोग होगा वहाँ वो पैसा खर्च होगा। मैं बड़े सोफिस्टिकेटेड भाषा में बात कर रहा हूँ। डैमेज कंट्रोल के लिए फंड बनाया गया है, बहुत सारे डिसीजन हो रहे हैं और ये एक बड़ी अच्छी, एक बहुत ही अच्छा फोरम है जिसके सफलता के लिए हम सभी लोगों को लगना चाहिए कि जब इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे। तो इन्वायरमेंट की सफलता के लिए ही इन्वायरमेंट हेल्दी हो, सपोर्टिव हो और कंड्यूसिव हो, इसीलिए जो उसके साथ दिक्कतें हो गई हैं, जो हमने उसको सताया, हम तो ऐसे कहते हैं जल जंगल ज़मीन, ये तीनों हमारे लाइफ सपोर्ट हैं, इन तीनों को हमने सताया है। जंगल काटे सताया, पानी के जो वाटर बॉडीज थे उस पर अतिक्रमण हो गया या उसको पाट दिया, ये सताया। ज़मीन में प्लास्टिक या बहुत गंदगी डाल दी है, उससे उसकी पैदा करने की क्षमता घटी है। तो इन सब चीज़ों से कैसे निजात पाया जाए, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे करें, आगे नुकसान हम इन्वायरमेंट का नहीं करेंगे, यही विषय होता है कोप पे डिस्कस करने का और उसका समाधान पाने का। सर 5 ऐसी सिंपल टिप्स आप बताएं लोगों को कि जो सिंपल वे में फॉलो करके और सच में ऐसा काम करें कि ग्राउंड लेवल पे चेंजेस दिखे। कोई 5 ऐसे सिंपल टिप्स उन युवाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, एवरी पर्सन। देखिए, मेरा पहला टिप तो है कि सबको पढ़ना चाहिए। जैसे आजकल कॉप चल रहा है तो कॉप क्या है, कैसे है, तो पढ़ना चाहिए। अब लोगों ने पढ़ना, देखिए जैसे ये तो मेरी किताब है, देखिए मैं ये बिग बेट्स नाम से एक जो है इसी सोशल चेंज पे कैसे अच्छा काम होता है, राजीव शाह साहब ने लिखा है, ये रॉकफेलर फाउंडेशन के वो हैं चेयरमैन है। जब मैंने ऑनलाइन इनकी बुक देखी तो मैंने मंगाया, मैंने इसके जो चैप्टर शुरुआती पढ़े हैं बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं हर व्यक्ति, हर चेंज मेकर से या जो सोशल एक्टर है या जो सोशल मैनेजमेंट में है उसे अनुरोध भी करूंगा ये किताब पढ़ें, पढ़ने लायक है, इससे उसको बहुत सारे सीखने को मिलेगा। इसी तरह से मैं एक दिन पढ़ रहा था, ये लिखा है स्वाति नारायण का अनइक्वल, ठीक है। एक दिन मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, एक उसमें आया था अमर उजाला में, वो बुक पे एक स्पेशल सप्ताह में या 15 दिन में छापते हैं, उसी से अमर उजाला में जी। हाँ, अमर उजाला की बुक से ही मैंने इसको मंगाया और पढ़ रहा। उनका कहना था कि बहुत सारे सोशल इंडिकेटर में हमारा इंडिया अड़ोस नेपाल से, श्रीलंका और
बांग्लादेश से पीछे है जी। तो ये मुझे लगा कि भाई ये कंट्री हमसे पीछे, हम क्यों पीछे, हमें आगे होना चाहिए। तो इस किताब में वो लिखा है कि वो कारण क्या है, तो उसको जानने के लिए हमने ये किताब मंगाया, अभी पढ़ना शुरू नहीं किया, पढ़ेंगे। तो ये कहाँ अमर उजाला, तो ऐसे जो भी अच्छी चीज़ें मिलें वो क्लाइमेटिक चेंज से रिलेटेड उसको पढ़ना चाहिए। नंबर 1 किताब पढ़ना चाहिए। और इस जैसे आपने क्लाइमेटिक चेंज की बात कही, तो क्लाइमेटिक चेंज पे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ये बिग बेट में भी उन्होंने क्लाइमेटिक पे काफ़ी लिखा है, इससे भी मिलेगा नॉलेज। और रॉकफेलर फाउंडेशन क्लाइमेटिक चेंज पे बहुत काम कर रहा है। अच्छा, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी आंसर है कि क्लाइमेटिक चेंज पर लोगों का रुझान गया है। दूसरी बात यह है कि दूसरा पॉइंट यह है कि प्लास्टिक फ्री लाइफ जीने की कोशिश करो, अपनी ज़िंदगी से प्लास्टिक को हटाने की कोशिश करो। कोई चीज़ किसी फार्म में प्लास्टिक यूज ना करो, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल चीज़ें यूज करो जिससे एनवायरनमेंट की दोस्ती हो, ठीक है ना। तीसरी बात यह है कि हम जितना पानी साल में यूज करते हैं नहाने धोने खाने पीने में, उतना पानी को हमें बचाना चाहिए। और कब बचाना चाहिए? बरसात का ही पानी हमें फ्री में मिलता है, जितना पानी पूरे साल में उतना बरसाती सीजन में पानी ले जा करके कहीं न कहीं बचाना चाहिए। कहाँ पानी रहता है? कुआं तालाब नदी में रहता है और मिट्टी में रहता है, तो पानी बचाना चाहिए। चौथा पॉइंट मेरा ये है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, कार्बन का कंटेंट बढ़ रहा है, ऑक्सीजन घट रहा है, क्योंकि उसको कन्वर्टर हमने ख़त्म कर दिया। कन्वर्टर क्या है? ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड लेता, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कौन करता? पौधा। हमने पौधा लगाना छोड़ दिया, और पौधा फैक्ट्री है ऑक्सीजन पैदा करने का। तो हम सभी लोगों को मालिक बनना चाहिए फैक्ट्री का। और किस चीज़ की फैक्ट्री लगानी चाहिए? ऑक्सीजन की। और वो फैक्ट्री लगाने के लिए क्या करिए? पेड़ लगाइए, ठीक है। तो जितना आप ऑक्सीजन 24 घंटा में लेते हैं, उतना ऑक्सीजन आपको पैदा करना चाहिए, उसके लिए आपको पौधे लगाना चाहिए। ये मेरा चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट ये है कि सभी लोग एक दूसरे को समझाएं कि भाई क्लाइमेटिक चेंज ये है और आप ऐसे ऐसे करो और ये दिक्कत हो जाएगी। ये आम जनता का मुद्दा है, ये आम जनता का समाधान है, और इसका जो है समाधान भी, ये आम जनता की समस्या है और इसका समाधान भी आम जनता के पास है। तो हमें इसके बारे में लोगों को समझा बुझा के, तर्क दे के, तथ्य से अवेयर करना चाहिए, ठीक है। कि प्लास्टिक ना यूज करो, पानी बचाओ, पेड़ लगाओ और जियाओ, ठीक है। इससे रिलेटेड जो नवीनतम जानकारियां हैं उसको पढ़ो। तो ये 5 चीज़ें मैं चाहूँगा कि लोग करें। और नहीं तो अगर क्लाइमेटिक चेंज पे जो हमारा कंट्रोल जिस तरह से हम चाहते हैं अगर नहीं हुआ, तो नुकसान बहुत होगा, जिसकी भरपाई होना मुश्किल होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, शुक्रिया। मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है, मेरी कोशिश है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। बस्ती जिले के रहने वाले हीरालाल सर आज क्लाइमेट चेंज लीडर बन गए। इससे ज़्यादा अच्छा और सटीक एग्जाम्पल आपको नहीं मिलने वाला है। तो डायनेमिक डीएम आप पढ़ें और लोगों को बताएं कि क्या कुछ इनकी जर्नी रही है, और जल जंगल जमीन बचाएं, ये हमेशा से सर का टॉपिक रहा है। तो ये बुक आपके लिए बेहद अच्छी साबित होने वाली है।